नहीं देखिए, उर्फ़ी जावेद मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही डरपोक लड़की हैं, जो अकेले में कुछ भी करती हैं, मीडिया आप लोग के सामने इंटरव्यू दे देती हैं, उनमें सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं तो पहले भी उनको चैलेंज कर चुका हूँ, अगर हिम्मत है तो फैज़ान अंसारी का आके सामना करो। लेकिन उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वो अकेले इंटरव्यू देके कुछ भी बोलती हैं और पूरे देश का माहौल ख़राब कर रही हैं। अब मैं उनको हाई कोर्ट में घसीटने की माँग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज सर के पास आया हूँ, मेरे लॉयर उसके बारे में आपको सब बताएँगे। लास्ट वाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट पे आप आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, मतलब पूरा बताना चाहेंगे? देखिए, उर्फ़ी जावेद के खिलाफ़ मेरी लड़ाई काफ़ी पहले से चल रही है। मैं काफ़ी कब्रिस्तान में, मस्जिद में लेटर दे चुका हूँ। मुंबई के जो मुफ्ती काज़ी हैं, उनको लेटर दे चुका हूँ। दिल्ली में मौलाना साद साहब जो हमारे मुस्लिम कमिटी के हेड हैं, उनको ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ। अब मैं उर्फ़ी जावेद को कोर्ट में घसीट रहा हूँ। उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो रहा है, उनको नोटिस देने जा रहा हूँ। लेकिन अंधेरी कोर्ट कहने मतलब पहले आप कुछ ऑब्जेक्शन लिए कि आप कोर्ट आ गए हैं सीधे? मैं तो देखिए, हम पूरा लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे लॉयर उसके बारे में आपको सब बता देंगे। अभी हमारा आगे जो फर्दर प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बताएँगे। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा पूरा मामला, अगर पूरा मुद्दा आपसे पूछना चाहें? जी, फैज़ान का कंप्लेन जो आया हुआ है, उसमें हम लोग ने स्टडी किया हुआ है और उसके हिसाब से जो उर्फ़ी जावेद लड़की है, उसका जो नंगापन, कपड़े पहनने के तरीके, स्टेटमेंट और बाकी जो उसके एक्ट है, उससे फैज़ान और एक वर्ग विशेष की जो भावनाएँ आहत हो रही है, उसके बारे में कंप्लेन इन्होंने दिया हुआ है। उस कंप्लेन को हम लोग कोर्ट के सामने भी पुट अप करने वाले हैं और कोर्ट के द्वारा उसको हम समन्स और सर्विस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ पर पिटीशन फाइल करके उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो लेंगे। तो अभी तक का अगर प्रोसेस देखा जाए तो कितना हो चुका है? प्रोसेस फ़िलहाल हमने पुलिस में कंप्लेन फ़ाइल की है और पुलिस के अंदर जो कंप्लेन फ़ाइल हुई है, उसके साथ साथ एक डिटेल और कंप्लेन फ़ाइल होने जा रही है। कोर्ट की जो कंप्लेन है वो भी लगभग तैयार है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो कोर्ट के अंदर कंप्लेन फ़ाइल हो जाएगी, जिसकी कॉपी आपको उस समय दे दी जाएगी। क्या लगता है कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? धाराएँ उस समय आपको बता दी जाएँगी, जो भी धाराएँ उस पे एप्लीकेबल होंगी, आपको एकदम इन डिटेल बता दिया जाएगा। ओके, फैजान अंसारी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है ये अगर देखा जाए, और उनकी हकीकत सबको पता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो बहुत ही एक ख़राब लड़की हैं, जो पूरे बॉम्बे का माहौल ख़राब कर रही हैं। मेरे कुछ कॉलेजेस से भी बात हुई है, जो हमारे यूथ है उनका माहौल ख़राब कर रही हैं। ये पुलिस कंप्लेन ऑलरेडी उनके अगेंस्ट फाइल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के इसमें रिसीविंग भी है, जो हमारा पूरा समर्थन कर रही हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने कंप्लेन दी है, पुलिस ने हमेशा मेरा योगदान दिया, मेरा सपोर्ट किया है। और अभी कोर्ट भी मेरे साथ है, मेरे सीनियर लॉयर हैं, जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी लॉयर हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के केसेस हैंडल करते हैं। सो अभी तो उर्फ़ी जावेद का बचना नामुमकिन है, आई थिंक। सो मुझे लगता है कि उनको अपना पूरी हालत बदलनी पड़ेगी, अपने जो कपड़े पहनने का ढंग है वो बदलना पड़ेगा। और अगर मुंबई में उन्हें रहना है, तो मैं उनको सब कुछ अपना बदलना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई में तो मैं उन्हें इस तरह रहने नहीं दूँगा। क्या लगता है पब्लिसिटी है उनकी, कपड़े बदलना? ऑफ कोर्स पब्लिसिटी है उनकी, पब्लिसिटी स्टंट है, और जिससे देखिए मैं आपको बताऊँ, वो एक बहुत ख़राब काम कर रही है उर्फ़ी जावेद, जो अपना जिस्म दिखा के पैसे कमा रही है। इससे उन लोगों पे भी उँगली उठ रही है, जो बॉलीवुड की सुपरस्टार्स हैं, जो फीमेल एक्ट्रेस हैं, जो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने एक्टिंग से आगे आई हैं। उनके लिए भी एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज की लड़की अपना जिस्म दिखा के पैसे कमा रही है। अगर उर्फ़ी जावेद टैलेंट है तो अपने एक्टिंग से, अपनी मूवीज़ में आके वैसे पैसे कमाएँ। ये बहुत ख़राब हाल कर रही है, और उसके बाद उनका नाम एक मुस्लिम समाज से जुड़ा है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। तो अभी मैं उनको कोर्ट में घसीट रहा हूँ। अभी ये सब हम ज़्यादा चलने नहीं देंगे, बॉम्बे में तो बिल्कुल भी नहीं। ओ टी टी प्लेटफॉर्म में, बिग बॉस ओ टी टी प्लेटफॉर्म में है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। आप कभी मिले होंगे, कभी देखे होंगे, जी। कभी जी कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? बिग बॉस में आने के बाद ही उर्फ़ी जावेद को लोगों ने जानना शुरू किया था। बट उसके बाद जो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है कि नंगापन करके हम जिस्म दिखा के अपने पैसा कमाएँगे, तो ये हम बॉम्बे में तो हम होने नहीं देंगे। अभी हम पूरा लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। और बहुत ही डरपोक लड़की उर्फ़ी जावेद, मैंने उससे पहले भी कहा था कि हिम्मत है तो सामने आके बात करे। वो चुपचाप अपना काम ना करती, इंटरव्यू बाइट में बोलती है वो किसी में हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ सामने आए, अगर उसमें हिम्मत है, तो अगर वो सही है तो सामने आके मेरा सामना करे। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मेरा यही कहना है कि अगर उर्फ़ी जावेद ने अपना नाम नहीं बदला, जैसे मैंने उनसे पहले भी कहा है, तो हमारा ये लीगल प्रोसेस चालू रहेगा। और अभी तो उन्हें कोर्ट में आके जवाब देना है। अभी उनका ये सब स्पॉटेड और ये सब रह जाएगा। अभी सब लोग जो उन्हें देखते थे, अभी उनको सीधे लोग कोर्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।